Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jhala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 12. Chapter number 8, agriculture sector. Now first one I start with a present situation of agriculture sectors in India. India has been an agriculture oriented economy before the British rules and during the British rules and even after the British rules. During the planning period, industrialization is mainly focused upon due to that compared to past, the present scenario of agriculture saw the abnormal changes. Agriculture sector before independence, after independence and current time में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे लार्ज स्केल कंट्रीब्यूशन देता है ये सेक्टर नेशनल इनकम के अंदर. लेकिन आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर जो है मार्केट के अंदर एंटर हुई और वो भी नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन देने लगी. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है तो वो हम देखते हैं. 1950 एंड 51 में एग्रीकल्चर सेक्टर 53.1% कंट्रीब्यूशन देता था नेशनल इनकम के अंदर. 1960 एंड 61 में 48.7% एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था. 1970 एंड 71 में 42.3% कंट्रीब्यूशन था. 1980 एंड 81 में 36.1%. 1990 एंड 91 में 29.6%. 2000 से 2001 तक 22.3%. 2011-12 में 13.9%. इतना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम के अंदर था. प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट. इट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर विच प्रोवाइड अ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहा है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट 72% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी. इंडिपेंडेंट के टाइम में 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सेक्टर है अलाइड एक्टिविटी उसके साथ जुड़े हुए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल रियरिंग, फिशरी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्मिंग and etc. After independence of India, the development process has been a speedier and especially development of industrials and service sector achieved much faster growth than agriculture sector. After independence, industrial sector का growth rate जो है वो increase हो गया और industrial sector फास्टली जो है सर्विस प्रोवाइड करने लगी और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर भी जो है एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी के अंदर भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ. एग्रीकल्चर सेक्टर देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हैज बीन रिड्यूस. जैसे ही कंपनी आई मार्केट के अंदर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे उसका रेशियो जो है वो कम हो गया. इन द ईयर 2001-2 it was a 58% which come to 49% in the year 2014 and 15 as an employment providing sector. 2001 and 2 में 58% population को एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था. Now it is the first point. Now second one is export income. Indian agriculture sector help our country to earn a foreign exchange by exporting necessary export. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को हर एक जगह पर एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है. एंड इट हेल्प टू द इंपोर्ट नेसेसरी गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड लेस इन द कंट्री. कुछ गुड्स ऐसे भी थे जो बाहर से हमें परचेस करने पड़ रहे थे, तो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगा. फिर ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी अदर कंट्री के अंदर शुरू हो गया और इस तरीके से एक्सपोर्ट में से भी इंडियन कंट्री को जो है इनकम होने लगी. ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट पीरियड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन
a total export earning 70% has been obtained from the agriculture. इंडिपेंडेंट के टाइम में 70% जो इनकम होती थी वो इनकम हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से होती थी. But due to the development process, industries and service sector are at the topmost. The contribution of agriculture sector in export earning has reduced. After independence, agriculture sector के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रेट इंक्रीज होने लगा. जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक्सपोर्ट में से इनकम अर्न कर रही थी वो इनकम धीरे धीरे कम होने लगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इनकम जो है वो ज्यादा होने लगी. इट कैन बी नोट that in the 2013-14 contribution of agriculture in the total export earning was 14.2%. टोटल एक्सपोर्ट की इनकम में से एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14.2% था. इट इज अ सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड वन इज अ लिविंग स्टैंडर्ड. एग्रीकल्चर इज अ बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था. Agriculture has continuously improved life of people in India. So, agriculture sector Indian people के जो है life के अंदर improvement ला रहा था. Agriculture sector produce two types of crops. For example, first one is food grains and cash crop. All the cereals are included in a food grains. Due to production of these food grains, India become a self-sufficient. Cash crop are cotton, jute, groundnut, oilseeds, sugarcanes, and extra are used as raw materials. Food items are mainly included in food grain crops. They have a slow rise in the production. Peasant farmer also engage in production of vegetable, fruits, and flowers. जो peasant farmer है ये तीन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं फूड ग्रेन के साथ. फर्स्ट वन इज वेजिटेबल, fruits and flowers and extra. Therefore, it can be said that agriculture sector is satisfying a requirement of agriculture goods of the people. इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हर एक पीपल को जो है वो हेल्पफुल हो रहा है. Average food grains available was 395 grams per head per day in the year 1951. Now, which is an increase to 511 gram in a year 2013. Even there was a rise in population. Therefore, it can be said that agriculture sector is satisfying a requirement of people if enough quality of the due to average lifespan of people is also increased. Now, पेज नंबर 96 पर क्रॉप्स दिए गए हैं और उसका प्रोडक्शन ग्रोथ रेट दिया गया है ईयर 1950-51 एंड ईयर 2013-14 का आपको ग्रोथ रेट दिया गया है. फूड ग्रेन्स का 1950-51 में 51% एंड 2013-14 में 264.4%. पल्स के अंदर 8.4% एंड 19.6%. शुगर कैन 69.0% एंड 348.0%. ऑयल सीड्स 5.1% एंड 32.4%. कॉटन 2.1% एंड 36.5%. Now, last one is the best for industrial development. Agriculture is the base for industrial sector of India. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड रिक्वायर रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को. टू डू अ प्रोडक्शन एज पर कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू अटेन पॉसिबल डेवलपमेंट. कंपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके वो डेवलपमेंट कर रही है. In addition to that, rural area are becoming big market for industrial product because about 69% population of India living
in the rural areas. Here it is noticeable that 69% population of rural population has main sources of income from agriculture. रूरल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. ड्यू टू दैट ओनली रूरल एरिया आर डिमांडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन, फ्रिज, बाइक एंड मोबाइल. रूरल एरिया के पीपल जो है डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल लाइक टेलीविजन, फ्रिज, बाइक एंड मोबाइल एंड एक्स्ट्रा. ये स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. जय माता.